ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑस्ट्रो गुरु में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज भंडारी जी, जो 13 साल से ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, महारत हासिल है। कई बार देखा जाता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां जो है वो बदल जाती हैं। अगर हम बात करें शादी की, तो शादी को एक बेहद अहम चीज माना जाता है, विषय माना जाता है, क्योंकि जीवन का एक नया दौर वहां से शुरू होता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में अक्सर देखा जा रहा है कि शादी वाला ही जो जीवन होता है, जो शादी के बाद का गृहस्थ जीवन होता है, वो ही सुख से नहीं चल पा रहा। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे दंपति हैं जो कि सुखी से अपना वैवाहिक जीवन नहीं बिता पा रहे। ऐसे में कई तरीके की चीजें सामने आती हैं। विवाह से पहले कई बार गुरुजी एक चीज देखी जाती है कि हम गुणों की बात करते हैं कि 36 गुण मिले हैं या 33 गुण मिले हैं। ऐसे में कितने गुण हैं जिनका मिलना सही माना जाता है? देखिए रंजना जी, जैसे 36 गुण अष्टकूट मिलान के अंदर 8 कंपोनेंट्स हैं, उनका जो टोटल होता है वो 36 गुणों का होता है। इसका मतलब है कि मिनिमम 50% तो मिलने चाहिए, यानी कि 18 गुण कम से कम मिलने चाहिए। इसमें जो डिज़ायरेबल है या जो अच्छी एवरेज मैरिड लाइफ देता है वो 21 से 24 गुणों तक की जो स्थिति है वो एक एवरेज मैरिड लाइफ देता है। इसी प्रकार से जो 24 से जो 28 तक की जो है वो एक बहुत एक्सेलेंट मैरिड लाइफ देता है। 28 से 32 कम देखने में मिलता है, लेकिन 28 से 32 में अगर होता है तो वो जो दोष भी होते हैं उन दोषों का भी निवारण कर देता है। लेकिन 32 से ज़्यादा हम गुण अच्छे नहीं मानते। जैसे कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी के 35 गुण मिलते थे, तो अगर आप देखें, ये तो वैसे मैथोलॉजिकल स्टोरीज पे आधारित है, लेकिन डॉक्टर बीवी रमन जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के फाउंडर डायरेक्टर रहे, उन्होंने इस पर रिसर्च की। तो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, टू गुड इज नो गुड। जी। वैसे आप बहुत ज़्यादा चीनी डाल दें चाय में अच्छा भी अच्छा नहीं होता। चाय में आप बहुत ज़्यादा चीनी डाल दें तो चाय खराब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है। तो ये कहा जाता है कि आपके जो गुण हैं वो 32 गुणों तक अगर मैच मेकिंग होती है तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी, तो 32 गुणों तक अगर आपकी मैच मेकिंग होती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लगातार हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका भाग्य चक्र क्या कहता है, कैसे आपका विवाहित जीवन सुख से बीत सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज जी मौजूद हैं, गुरु हैं हमारे। लेकिन यहाँ पर आपने, जैसे कि हम विवाह की बात कर रहे हैं, एक अक्सर जो समस्या आती है वो एक मांगलिक दोष को लेके भी आती है, क्योंकि अब हम ब्रेक से जाने से पहले भी हम दोषों की बात कर रहे थे। उसी वक्त मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी स्ट्राइक किया था कि मांगलिक दोष की अगर हम बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि मांगलिक दोषों में काफी ज्यादा विवाहों में दिक्कत आती है। तो इस पर भी आपसे चर्चा चाहूंगी, लेकिन हमारी एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, मीनाक्षी है अम्बाला से। मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई विटनेस न्यूज में। मीनाक्षी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सुन रही हूँ। आप अपनी राय रख सकती हैं। एक्चुअली मैं अपना जानना चाहती हूँ, अपने जो अपने आप के बारे में जानना चाहती हूँ, मैरिज और जॉब के बारे में। जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1978। 20 फरवरी 1978। और आपका प्लेस, डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस? प्लेस ऑफ बर्थ है अम्बाला। अम्बाला। तो गुरुजी अम्बाला से हमारी ये कॉलर है जिनका जन्म, और आपका समय, जन्म का समय? 8 PM, 8 बजे रात को 8 बजे। तो गुरुजी ये हमारी कॉलर हैं जो अम्बाला से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं। 8 बजे इनका जन्म हुआ था। ऐसे में आप अपना सवाल रख सकती हैं। हाँ जी, मुझे अपनी मैरिज के बारे में पूछना है। जी, शादी के भविष्य में जानना चाहती हैं और जॉब का। मीनाक्षी जी, आपने जो हमें डाटा दिया है वो है 20 फरवरी 1978। आपने 8 PM बोला है और अम्बाला। जी हाँ, क्या प्रश्न है आपका? शादी को लेकर है। मैं अच्छा जी, देखिए आप कन्या लगन की जातक हैं और कर्क राशि है आपकी। इस समय जो आपकी दशा चल रही है जी, आपको उस समय शुक्र की दशा चल रही है। देखिए शुक्र की महादशा चल रही है और 1 अक्टूबर के बाद में आपका सूर्य का आपका अंतर आ जाएगा। इसका मतलब है कि पहली बात तो देखिए, इसमें आपकी कुंडली के अंदर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुभारिया योग बनता है। दुभारिया योग का मतलब होता है 2 मैरिजेस कॉम्बिनेशन। ये इस तरह के जब भी कभी किसी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन बनते हैं तो या तो एक अफेयर होकर टूटता है, या कोई रोका एंगेजमेंट, या इस तरह से कोई भी मैरिज रिलेटेड सेरेमनी के टूट जाने के बाद फिर विवाह होता है। लेकिन आपकी कुंडली में एक बहुत ही अच्छा योग बनता है कि गुरु और मंगल आपके जो कि 10वें भाव पे बैठे हैं, गुरु का आपका एस्पेक्ट पड़ता है द्वितीय भाव पे, और गुरु का ही आपका एस्पेक्ट आपका शुक्र के ऊपर पड़ता है।
जी। तो एक बात तो निश्चित है कि जब भी आपका विवाह होगा तो बहुत ही योग्य व्यक्ति के साथ होगा, जी। सुंदर व्यक्ति के साथ होगा और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ होगा जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड होगा। और वो 15 जून को, जिस समय अभी 19 जून को गुरु का ट्रांजिट होगा आपके कर्क राशि के अंदर, जी। 19 जून 2014 में गुरु कर्क राशि में आएंगे। उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। मैं आपसे कहूँगा दुभारी योग को काटने का एक जो बहुत अच्छा तरीका होता है, एक तो विवाह के पूर्व में आपने एक कुंभ विवाह कराना चाहिए और उसके बाद घड़े को तोड़ देना चाहिए अथवा प्रतिमा विवाह कराना चाहिए। कोई योग्य पंडित आपको इस बारे में सलाह दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपने गुरु के वैदिक मंत्र कराने चाहिए। और तीसरा, आपने वीरवार का, बृहस्पतिवार का अपने शिरडी के बाबा का आपने व्रत रखना चाहिए, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके विवाह के सप्तम भाव के स्वामी हैं। जी, तो मीनाक्षी, आपने जान लिया होगा गुरुजी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं, आप ये सारे उपाय को करके अपने जीवन को और भी सुखी बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका आगे का जीवन मंगलमय हो। हिसार से हमारे कॉलर है राजेश, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई विटनेस न्यूज में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। राजेश, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। हाँ जी, नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ, जी जी नमस्कार। जी राजेश, मेरा क्वेश्चन है जी, डेट सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1979। जी, टाइम 1979। जी, समय बताइए। टाइम 11:35 पे। जी, 11:35 सुबह या या शाम? 11:35 पे सुबह या शाम? PM, पीएम। पीएम बर्थ है। रात को। जी, और स्थान आपके जन्म का? किस जगह पे पैदा हुआ? हिसार, हिसार, हरियाणा हिसार। हरियाणा हिसार। ठीक है। अब अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, पूछिए। राजेश जी, मैं शादी आपसे के बारे में, जी, लड़की जी। की शादी है, ये लड़की है ये। अच्छा, ये जिसके बारे में इन्होंने बताया है वो एक लड़की अच्छा, है। आपने अपनी बेटी के बारे में जी, पूछा। उनकी शादी का योग जानना चाहते हैं। लेकिन राजेश जी, मैं आपसे यहाँ पे निवेदन करूंगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें। जी, राजेश जी, ये जो जिनका आपने डाटा दिया है, उनका वृष लगन है और उनकी राशि है मेष। देखिए, मेष राशि वाले थोड़ा सा हेड स्ट्रांग होते हैं और थोड़ा मतलब वॉरियर कास्ट मानी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत रिएक्शनरी नेचर के होते हैं, जिनको कि वैवाहिक जीवन में एडजस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो थोड़ा ज़िद्दी माने जाते हैं। लेकिन जो वृष लगन है, ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि ये लोग बड़े शांत प्रकृति के होते हैं। तो आपकी बेटी के अंदर ये थोड़ा प्रकृति बीच बीच में चेंज होती रहेगी। कभी वो बहुत गुस्सैल, जिद्दी, ये सब शो करेगी। लेकिन इनका चूँकि द्वादश भाव का स्वामी इनका द्वितीय भाव में बैठा है मंगल, इस वजह से इनको विवाह के अंदर थोड़ी परेशानी और डिले होने की संभावना बनती है, क्योंकि मंगल का इनके एस्पेक्ट भी है। लेकिन चूँकि इस समय इनको राहु की महादशा चल रही है और राहु इनके शनि के साथ में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और राहु में जिस समय इनका शुक्र में और चंद्रमा आएगा, उस समय उनके विवाह का एक्टिव होगा। देखिए, जब भी कभी कोई दशाएं जो हैं एक्टिव करती हैं, तो उन दशाओं का एक स्पैन होता है। जैसे कहने का मतलब है 15 जुलाई 2014 में जैसे इनका एक्टिव होता है, राहु में, शुक्र में, चंद्रमा आता है, और ये इनका अप्रैल 2016 तक, तो यानी कि 2016 के अप्रैल तक एक्टिव होगा। ज्योतिष का एक नियम है कि जब भी ऐसा कोई ग्रह दशा के अंदर आता है जो कि विवाह कराने में सक्षम होता है, ऐसे में अगर आप अच्छे प्रयत्न करते हैं और इसी प्रकार से पूजा पाठ, उपाय, अर्चना, इन सब कामों को करते हैं, तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसमें देखिए, कहा जाता है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, पतियः त्रिषडाया नाम यदा पाप फल प्रदा। इसमें जो चूंकि इनके त्रिकोण के जो स्वामी हैं, एक तो शुक्र हैं, दूसरे बुध हैं और शनि हैं। तो एक तो शनि का इनको आप जैसे शनि मंदिर में इनके नाम से भंडारा कराइए, यानी कि सूजी का हलवा, आलू की सब्जी और पूरी, ये आप भंडारा करा दीजिए, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं। दूसरा, इनके त्रिकोण के स्वामी इनके बुध हैं, यानी कि गौशाला में कोई उपाय कीजिए, गौशाला में आप हरा चारा दीजिए, इसी प्रकार से गुड़ दीजिए, पीली दाल दीजिए। और तीसरे जो इनके विवाह के त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र का उपाय होता है माता का, दुर्गा जी का उपाय होता है, यानी दुर्गा चालीसा का पाठ हो,
इसी प्रकार से माँ वैष्णव के दर्शन हों और दुर्गा जी के मंदिर में नारियल चढ़ा के आएँ। वीरवार का वो दुर्गा जी का ही रूप है वैभव लक्ष्मी, उनका फास्ट करें जी। तो आपको उपाय लगातार बताए जा रहे हैं। राजेश, उम्मीद करती हूँ कि आपने सुन लिया होगा कि गुरुजी ने आपको क्या कुछ उपाय बताए हैं। तो भाग्य चक्र आपका क्या कहता है? आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं। रोजाना हम आपको सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। मनोज भंडारी जी रोजाना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जितनी भी जिज्ञासा होगी वो हमसे पूछेंगे, और जो कॉलर हमें कॉल कर रहे थे उनकी भी समस्या का समाधान हो गया होगा। वो उपाय जरूर करेंगे जो मनोज जी ने हमारे साथ बताए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। गुरुजी थे हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजी में 13 साल से महारत हासिल है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे थे, तारों का ज्ञान रखते हैं। ऐसे में आपके तारे क्या कहते हैं, आपकी ग्रह दशा क्या कहती है, आप भी इस सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। रोजाना हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। लेकिन देखते रहिए आप आई विटनेस न्यूज। नमस्कार।